और इस बीच बड़ी खबर, इटावा उपद्रव मामले में अब तक 21 गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इटावा उपद्रव मामले में गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो 21 हो चुका है। आप देख रहे हैं इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश लगातार जारी है। अभी और ये संख्या बढ़ेगी, अभी 21 से ये संख्या बढ़ सकती है। वो आरोपी फरार हैं। औरैया, मैनपुरी और मध्य प्रदेश के भिंड में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 21 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फरार आरोपियों की तलाश चल रही है। जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो ये जहां जहां छिप गए हैं, फरार हो गए हैं, दबिश पुलिस वहां पहुंचकर दबिश दे रही है। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश लगातार दी जा रही है। औरैया, मैनपुरी और मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। तो एक्शन में है पुलिस। इटावा में जिस तरीके से उपद्रव बनाने का प्रयास किया था, माहौल खराब करने की कोशिश की थी और इसके बाद गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कथावाचक की पिटाई से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इटावा के दांदरपुर गांव से शुरू हुआ हंगामा पहले यादव और ब्राह्मणों के रण में बदला। फिर सियासी हवा मिली तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव से लेकर 21 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई। अब इसी बवाल और एक्शन के बीच एक नाम चर्चा में आया है और वो है गगन यादव का। सोशल मीडिया पर गगन यादव ने ही दांदरपुर गांव जाने का ऐलान किया था। इटावा के बकेवर थाने की घटना, किस प्रकार यादव समाज से आने वाले कथावाचक को धर्म का ठेकेदार समझने वाले एक विशेष वर्ग ने अपमानित किया, उसी संदर्भ में 26 जून 11 बजे मैं इटावा पहुंच रहा हूं और अगर हमें आंदोलन भी वहां करना पड़ा वक्त की नजाकत को देखते हुए तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान पर हम आज नहीं आने देंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट और गगन यादव के बयान से साफ है कि चोटी कांड पर बवाल के पीछे गगन यादव है। अब आप भी ये जान लीजिए कि आखिर ये गगन यादव है कौन। गगन यादव इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है, जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर गगन यादव ने लिखा है वो युवा नेता है जिसकी विचारधारा समाजवादी है। हालांकि गगन यादव समाजवादी पार्टी या फिर किसी भी सियासी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पूरे बवाल के बाद सीएम योगी की फटकार के बाद उनकी सेना भी फुल एक्शन मोड में है। दांदरपुर गांव में हुए बवाल के बाद गगन यादव समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने गांव में हुए बवाल के मामले में 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और 13 गाड़ियां सीज की। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और तनाव के माहौल को देखते हुए गांव छावनी में तब्दील है। इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की जमकर कोशिश की जा रही है। इस बीच जो अहम मुद्दा झूठ बोलने और पहचान छिपाने का है, वो कहीं खोता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिखा दी है। अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। गौरव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। गौरव, इस मामले में अब तक क्या अपडेट है? 21 गिरफ्तारियों के बाद अब पुलिस क्या कर रही है? इस पूरे मामले में कल तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन तमाम जो पुलिस की टीम है वो लगी हुई है और लगातार जो दबिश है वो जारी है। चूंकि गगन यादव की अरेस्टिंग को लेकर के पुलिस ने लगातार कल देर रात भी कई जगहों पर दबिश दी। उसकी लास्ट लोकेशन आगरा निकली थी और उसके बाद से ही जो उसका मोबाइल है वो स्विच ऑफ है, जिसकी तलाश में जो इटावा पुलिस है और अन्य जो यहाँ पर जनपदों की पुलिस है वो भी लगातार उसकी खोज में निकली हुई। चूंकि आपको बता दें गगन यादव का ही ये प्रोटेस्ट का कॉल था, जिसके बाद हिंसा वहां पर भड़की थी और कैसे पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ था, जिसको लेकर के जो लगातार पुलिस की टीम है वीडियो के आधार पर कई लोगों को पहचान कर रही है। उनको लेकर के लगातार जो दबिश है वो दी जा रही है। चूंकि इस मामले में अब तक 21 लोग हालांकि अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के अनुसार इस मामले में 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन वो फरार हैं और अपनी जो बतौर उनकी लोकेशन है उस पर वो नहीं मौजूद है।
आपको बता दें पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में लगातार लगी हुई, चूंकि आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी पुलिस की वो तोड़ी गई थी और जिस तरह से हिंसा एक तरह से भड़काने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते लगातार जो पुलिस की टीम्स है वो इस पूरे मामले में अब दबिश पे दबिश दे रही हैं। चूंकि गगन यादव का ये कॉल था और उसका साफ तौर पर ये कहना था कि दादरपुर गांव पहुंचने के लिए सबको बुलाया था, जिसमें आपको बता दें पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को पहुंचना था, लेकिन आपको बता दें बॉर्डर एरियाज पर जब पुलिस भारी मात्रा में तैनात थी, जिसके चलते वहां पर कम ही लोग पहुंच पाए और जो प्रोटेस्ट था वो हुआ और उसने कैसे जो हिंसा है उसका रूप लिया, जिसके बाद से ही जो एफआईआर है वो दर्ज होती है और उसके बाद लगातार जो दबिश का सिलसिला है वो जारी। फिलहाल लास्ट लोकेशन गगन यादव की अगर बात की जाए तो आगरा निकली है, जिसके बाद से पुलिस आसपास के जिलों में दबिश दे रही है। इसकी लोकेशन का जो प्रयास है वो कर रही, चूंकि इसको अरेस्ट करना अब पुलिस के लिए एक टास्क की बात है, चूंकि इसी ने इस पूरी हिंसा को भड़काने का काम किया था और इसकी जिस तरह से फोटोज निकल कर आ रही हैं और जिस ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर, इटावा उपद्रव मामले में अब तक 21 गिरफ्तारी हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इटावा उपद्रव मामले में गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो 21 हो चुका है। आप देख रहे हैं इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश लगातार जारी है। अभी और ये संख्या बढ़ेगी, अभी 21 से ये संख्या बढ़ सकती है। वो आरोपी फरार हैं। औरैया, मैनपुरी और मध्य प्रदेश के भिंड में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 21 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फरार आरोपियों की तलाश चल रही है, जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो ये जहां जहां छिप गए हैं, फरार हो गए हैं, दबिश पुलिस वहां पहुंचकर दबिश दे रही है। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश लगातार दी जा रही है। औरैया, मैनपुरी और मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। तो एक्शन में है पुलिस। इटावा में जिस तरीके से उपद्रव बनाने का प्रयास किया था, माहौल खराब करने की कोशिश की थी और इसके बाद गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कथावाचक की पिटाई से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इटावा के दांदरपुर गांव से शुरू हुआ हंगामा पहले यादव और ब्राह्मणों के रण में बदला। फिर सियासी हवा मिली तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव से लेकर 21 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई। अब इसी बवाल और एक्शन के बीच एक नाम चर्चा में आया है और वो है गगन यादव का। सोशल मीडिया पर गगन यादव ने ही दांदरपुर गांव जाने का ऐलान किया था। इटावा के बखेवर थाने की घटना, किस प्रकार यादव समाज से आने वाले कथावाचक को धर्म का ठेकेदार समझने वाले एक विशेष वर्ग ने अपमानित किया, उसी संदर्भ में 26 जून 11 बजे मैं इटावा पहुंच रहा हूं और अगर हमें आंदोलन भी वहां करना पड़ा वक्त की नजाकत को देखते हुए तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान पर हम आज नहीं आने देंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट और गगन यादव के बयान से साफ है कि चोटी कांड पर बवाल के पीछे गगन यादव है। अब आप भी ये जान लीजिए कि आखिर ये गगन यादव है कौन। गगन यादव इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है, जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर गगन यादव ने लिखा है वो युवा नेता है जिसकी विचारधारा समाजवादी है। हालांकि गगन यादव समाजवादी पार्टी या फिर किसी भी सियासी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पूरे बवाल के बाद सीएम योगी की फटकार के बाद उनकी सेना भी फुल एक्शन मोड में है। दांदरपुर गांव में हुए बवाल के बाद गगन यादव समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने गांव में हुए बवाल के मामले में 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और 13 गाड़ियां सीज की। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और तनाव के माहौल को देखते हुए गांव छावनी में तब्दील है। इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की जमकर कोशिश की जा रही है। इस बीच जो अहम मुद्दा झूठ बोलने और पहचान छिपाने का है वो कहीं खोता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिखा दी है। अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। गौरव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। गौरव, इस मामले में अब तक क्या अपडेट है? 21 गिरफ्तारियों के बाद अब पुलिस क्या कर रही है? आपको बता दें
पूरे मामले में कल तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन तमाम जो पुलिस की टीम है वो लगी हुई है और लगातार जो दबिश है वो जारी है। चूंकि गगन यादव की अरेस्टिंग को लेकर के पुलिस ने लगातार कल देर रात भी कई जगहों पर दबिश दी। उसकी लास्ट लोकेशन आगरा निकली थी और उसके बाद से ही जो उसका मोबाइल है वो स्विच ऑफ है, जिसकी तलाश में जो इटावा पुलिस है और अन्य जो यहाँ पर जनपदों की पुलिस है वो भी लगातार उसकी खोज में निकली हुई। चूंकि आपको बता दें गगन यादव का ही ये प्रोटेस्ट का कॉल था, जिसके बाद हिंसा वहां पर भड़की थी और कैसे पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ था, जिसको लेकर के जो लगातार पुलिस की टीम है वीडियो के आधार पर कई लोगों को पहचान कर रही है। उनको लेकर के लगातार जो दबिश है वो दी जा रही है। चूंकि इस मामले में अब तक 21 लोग हालांकि अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के अनुसार इस मामले में 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन वो फरार हैं और अपनी जो बतौर उनकी लोकेशन है उस पर वो नहीं मौजूद है। आपको बता दें पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में लगातार लगी हुई। चूंकि आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी पुलिस की वो तोड़ी गई थी और जिस तरह से हिंसा एक तरह से भड़काने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते लगातार जो पुलिस की टीम्स हैं वो इस पूरे मामले में अब दबिश पे दबिश दे रही हैं। चूंकि गगन यादव का ये कॉल था और उसका साफ तौर पर ये कहना था कि दादरपुर गांव पहुंचने के लिए सबको बुलाया था, जिसमें आपको बता दें पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को पहुंचना था, लेकिन आपको बता दें बॉर्डर एरियाज पर जब पुलिस भारी मात्रा में तैनात थी, जिसके चलते वहां पर कम ही लोग पहुंच पाए और जो प्रोटेस्ट था वो हुआ और उसने कैसे जो हिंसा है उसका रूप लिया, जिसके बाद से ही जो एफआईआर है वो दर्ज होती है और उसके बाद लगातार जो दबिश का सिलसिला है वो जारी। फिलहाल लास्ट लोकेशन गगन यादव की अगर बात की जाए तो आगरा निकली है, जिसके बाद से पुलिस आसपास के जिलों में दबिश दे रही है। इसकी लोकेशन का जो प्रयास है वो कर रही। चूंकि इसको अरेस्ट करना अब पुलिस के लिए एक टास्क की बात है, चूंकि इसी ने इस पूरी हिंसा को भड़काने का काम किया था और इसकी जिस तरह से फोटोज निकल कर आ रही हैं और जिस तरह ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया।